स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। तो भाई नथिंग फोन CMF2 Pro बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है, अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है। और पीछे आप स्क्रूज देख रहे होंगे भाई, मार्केट में एक ऐसा फोन है जहाँ पे आप स्क्रू खोल के पीछे का बैक पैनल रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और इन्होंने पहली बार अब CMF2 Pro के अंदर टेलीफोटो लेंस भी दे दिया, जो आप जूम कर सकते हो 2x तक। कुछ इस इनिशियल आपको सैंपल्स दिखाने वाला हूँ। चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है, 33 वॉट का चार्जर है। केबल भी आपको बॉक्स में देखने को मिल जाती है और कवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि हम डिमांड कर रहे थे कि भाई मिड 20,000 के जितने भी फोन है ना भाई, सैमसंग को भी अब चार्जर देना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट इतना बेशरम नहीं बनना चाहिए। तो अब CMF2 Pro ने भी देना शुरू कर दिया है। अब भाई इस फोन की खास बात ये थी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। पहले तो सुपर एमोलेड की डिस्प्ले आप सामने देखो, ब्लोटवेयर फ्री, मतलब कोई भी आपको ब्लोटवेयर इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा नहीं। जो कुछ एप्लीकेशंस आप देख रहे होंगे वो मैंने इंस्टॉल करी है, बाकी इसमें आपको कुछ देखने को मिलता नहीं था। एकदम क्लीन इसका यूजर एक्सपीरियंस है भाई। दूसरी चीज इसका जो एनिमेशन है आप सामने देखो। अब एनिमेशन ये नहीं कि भाई चलो एनिमेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट भाई डिवाइस स्मूथ होना चाहिए। डिवाइस कहीं भी लैग नहीं करना चाहिए, हैंग नहीं करना चाहिए। आप सामने देखो, ये जो प्रोसेसर है इस डिवाइस के अंदर वो एवरेज कैटेगरी का है, बट उसके बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो मैं बोलूँगा यूजर एक्सपीरियंस है, एकदम आपको गूगल पिक्सल जैसा देखने को मिलेगा। कितनी भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे खोलो आराम से खोल पा रहा है, कहीं भी अटक नहीं रहा है, कहीं भी मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई अंडर 20,000 का डिवाइस है। तो भाई इस नथिंग का सबसे ज़्यादा जो स्पेशल सेलिंग पॉइंट है वो उसका सॉफ्टवेयर ही रहता है, जो कि इसमें देखने को मिल भी रहा है, नज़र भी आ रहा है। इवन दो जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल है नहीं। अब चलो हम चलते हैं इसके बेंचमार्क्स पे। तो भाई कितनी ताकत है इसके बेंचमार्क्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देखो इसका स्कोर आया है एंटूटू बेंचमार्क 6,60,000 के आसपास, जो कि मैं बोलूँगा कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। यदि आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको मज़ा नहीं आने वाला। CPU का स्कोर देखो 2,16,000 है, GPU का स्कोर है 1,50,000, जो कि कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसलिए गेमिंग वगैरह के लिए आप यदि फ़ोन खरीद रहे हो तो भाई आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। बट इंटरेस्टिंगली जब मैंने ये एंटूटू बेंचमार्क्स रन करे थे ना, तो भाई टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। भाई ये डिवाइस हीट नहीं होता, एकदम चिल रहता है, एकदम ठंडा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और बैटरी ड्रॉप भी सिर्फ 3% के आसपास हुआ था। तो भाई बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड मेरे को देखने को मिला। जब ये डिवाइस आया था तो ये 64-65% के आसपास ही था, तब मैंने इसको चार्ज भी नहीं किया था, तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप बैटरी देखो 36% के आसपास है। और यदि मैं आपको बैटरी का स्क्रीन और टाइम आपको दिखाऊँ अभी, तो हम जाते हैं इसके सेटिंग सेक्शन के अंदर। बैटरी के अंदर हम जाने के बाद बैटरी यूजेज, फिर इसके बाद यदि आप देखोगे स्क्रीन टाइम फॉर ट्यूसडे हो गया है, हमको टोटल देखना है। तो बैटरी यूजेज आप देखो 2 घंटे 32 मिनट, मतलब 2.5 घंटे के आसपास इस डिवाइस को मैं यूज़ कर चुका हूँ। आज दूसरा दिन चल रहा है और 2.5 घंटे में आप देखोगे तो बैटरी का डिप्लीशन कितना हुआ है, 35% के आसपास बैटरी ड्रॉप हुई है। और वो भी तब जब मैंने इसके अंदर एक्सट्रीम बेंचमार्क्स टेस्ट करे। 3D बेंचमार्क टेस्ट मैंने 31 मिनट किया है, 31 मिनट। यूट्यूब चलाया है, कैमरा मैंने चलाया है, इसके बाद मैंने एंटूटू बेंचमार्क टेस्ट करे हैं, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है, गीक बेंच मैंने इसमें टेस्ट किया है। भाई ये सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा आपका पावर कंज्यूम करती है डिवाइस की। उसके बाद भी इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा सही चल रही है। तो अभी मेरे हिसाब से 2.5 घंटे भी चल गया। आई थिंक 30-35% बैटरी अभी उड़ी थी। 2.5 घंटे और चल जाएगा, 2-2.5 घंटे के आसपास, तो आराम से 4.5-5 घंटे हो जाएगा। यदि आप फुल चार्ज पे करोगे तो आपका फ़ोन आराम से 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। बाकी डिटेल टेस्टिंग में कर ही रहा हूँ, आपको एक्जैक्ट कितना मिलेगा वो आपको बता दूंगा। बट अभी के जो मैंने अभी जितना यूज़ किया है उसके हिसाब से भाई बैटरी बैकअप बहुत शानदार है, 5000 mAh बैटरी के हिसाब से। तब दोबारा से मैं एंटूटू बेंचमार्क्स पर आते हैं। तो ये तो हमारे बेंचमार्क्स हो गए, जो कि एवरेज ही बोलूँगा, 6,60,000। पिछला जो नथिंग फ़ोन आया था CMF1, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 10% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। स्टोरेज टेस्ट पे भी जाओगे तो आप सामने स्कोर देखो 57,291 के आसपास आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको UFS 2.2 और LPDDR4X की रैम देखने को मिलती है। भाई पता नहीं भाई LPDDR5X कर देते या फिर UFS 3.1 कर देते तो भाई सही रहता आगे फ्यूचर के लिए। बट भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा पुराना, आउटडेटेड हो चुका है। बट अभी हाल फिलहाल उस पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे उन्होंने ऑप्टिमाइज सही किया है। अभी लंबे टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं भाई वो नहीं पता, बट भाई अभी तो आपका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शानदार है। आपको गूगल पिक्सल वाली फीलिंग आ जाएगी। यदि आपको गूगल पिक्सल का डिवाइस आपने नहीं चलाया ना, तो आपको यहाँ आपको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब भाई इसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे गीक बेंच पे। तो गीक बेंच पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, गीक बेंच के आपको मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ, बेंचमार्क्स। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री पे जाते हैं। तो सिंगल कोर का स्कोर आ रहा है 1000 के आसपास, मल्टी कोर का स्कोर आ रहा है 3000 के आसपास, जो कि मैं बोलूँगा एवरेज ही है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। कंपैरिजन आपको करना है तो जो सैमसंग का S23 है जो हमारा डिवाइस है, उसका स्कोर जाता है मल्टी कोर में 5000 के आसपास, में 3000 के आसपास जा रहा है, जो कि मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही है प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके बाद मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करा था, और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भाई ये डिवाइस बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं गया, ठीक है। अब एसेंशियल स्पेस पे हम बाद में जाएंगे, पहले आपको गैलरी सेक्शन पे लेके चलता हूँ। जो मेरे स्क्रीनशॉट आप सामने देखो, CPU थ्रॉटल टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मतलब इसका जो ग्राफ है एकदम ग्रीन रहा, थ्रॉटलिंग ना के बराबर थी,
आप सामने देखो तो भाई ये डिवाइस ना तो गर्म होता है ज़्यादा, ना ये थ्रोटल करता है, क्योंकि भाई इसमें पावर भी ज़्यादा नहीं है एक तो ये ध्यान रखना। तो गेमिंग वगैरह आप आराम से कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा FPS की उम्मीद रखना मत। अब वो FPS कितने मिलेंगे वो देखो, आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें 3D बेंचमार्क टेस्ट भी रन किया था, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री सेक्शन में इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो स्टेबिलिटी तो बहुत खतरनाक आई है, 99.4%। बेस्ट लूप स्कोर 858 आया है, लोएस्ट लूप स्कोर 853 आया है। तो मतलब थ्रॉटलिंग ना के बराबर है, थ्रॉटलिंग होती नहीं है। 20 मिनट के आसपास वाले टेस्ट रन किया तो आप देखो बेस्ट का और लोएस्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्रेम रेट कितनी मिली। भाई फ्रेम रेट एकदम रद्दड़ है, एकदम कचरा, 4 FPS से 6 FPS, समझ रहे हो आप। यदि आप एक्सट्रीम गेमिंग करोगे तो वहाँ पे भी आपको FPS बहुत ही कम मिलने वाले हैं। जो गेम 60 FPS सपोर्ट करता है तो आपको 40-50 के FPS में शफल होता रहेगा, या फिर हो सकता है आपको कांस्टेंट 30 FPS देखने को मिले। जंक्शन इंपैक्ट वगैरह 60 FPS वगैरह तो भूल ही जाना, ठीक है। वहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े ग्लिचेस दिख सकते हैं गेम के अंदर, क्योंकि GPU पावरफुल है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये जो फोन डिजाइन है ये गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है, इसलिए आपको पूरे FPS मिलेंगे। बट भाई टेम्परेचर गेन ही नहीं होता इसके अंदर। 31 से 36 डिग्री सेल्सियस गया, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, कुछ खास गर्म नहीं हुआ, जबकि एक्सट्रीम टास्क चल रहे हैं। और बैटरी में आप ड्रॉप देखोगे तो सिर्फ 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो भाई एक नॉर्मल यूजर को यदि एक ऐसा फोन चाहिए जो ठंडा रहे, तो भाई ये फोन ठंडा रहता है, ठीक है। आप कितना भी इसके अंदर एक्सट्रीम टास्क कर लो, ये फोन ठंडा रहता है। प्लस फ्रेम रेट कम रहता है, तो परफॉर्मेंस वाला जो आप सेक्शन बोलोगे वो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फोन डिजाइन उन लोगों के लिए है जिनको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए अभी के लिए, FPS बहुत कम चलेगा, टेम्परेचर गेन ज़्यादा ना हो, जब वो कैमरा वगैरह भी यूज़ कर ले तो भाई उनके लिए डिवाइस बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट बता दिया, 3D बेंचमार्क्स बता दिया, Antutu बता दिया, Geekbench बता दिया। अब भाई इसका जो खास फीचर है वो है इसका कैमरा, टेलीफोटो लेंस। तो भाई उसका क्या सीन है, तो भाई टेलीफोटो लेंस मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को तो काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले, और जो कि मैं बोलूँगा बुरे नहीं है प्राइस रेंज के हिसाब से। तो भाई हम आते हैं यहाँ पे टेलीफोटो लेंस पे। सबसे पहले वीडियो सेक्शन दिखाता हूँ। यदि आप 4K में रिकॉर्ड करते हो ना, तो भाई 4K के अंदर मेरे साथ टेलीफोटो काम नहीं करता। आप सामने देखो, ये 1x 2x सकते प्राइमरी सेंसर से यूज़ हो रहा है, या फिर क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट कलर मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है ना, आई थिंक ये प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहा है, ठीक है। 1x 2x के अंदर भी, ठीक है। मैक्सिमम कितना जूम कर पाओगे, यदि आप 4K 30 FPS पे शूट करें तो 8x तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो वीडियो सेक्शन के अंदर। फ्रंट कैमरा की बात करोगे तो आपको 1080p 30 FPS पे आपको इन्होंने लॉक कर दिया है। तो भाई फ्रंट के अंदर आपको कोई भी वो चीज़ देखने को मिलेगी नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। यदि आपको अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा यूज़ करना है तो आपको वीडियो रेजोल्यूशन को 4K से हटा के 1080p से हटा के 30 FPS पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको अल्ट्रा वाइड का जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि आप 1080p में वीडियो शूट करोगे तो वहाँ पे आप लेंस स्विचिंग कर पाओगे, वहाँ पे आपको कलर कॉन्ट्रास्ट अलग सा देखने को मिलेगा। और टेलीफोटो लेंस में स्विच करोगे तो भाई कलर कॉन्ट्रास्ट तीनों लेंस में अलग देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड पर जाओगे तो अलग कलर दिखेंगे, मेन लेंस पर आओगे तो अलग कलर दिखेंगे, नेचुरल टाइप दिखेंगे, 2x पर आओगे तो कलर जो कॉन्ट्रास्ट है वो अलग हो जाता है। तो भाई ये ध्यान रखना, यदि आपको लेंस स्विचिंग करनी है तो भाई 1080p 30 FPS पर ही होगी। 4K 30 FPS पर लेंस स्विचिंग भी नहीं होगी, टेलीफोटो लेंस में ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। अब फोटो सेक्शन पर आते हैं। भाई फोटो में 2x 50mm वगैरह दे रखा है, वो सिर्फ मार्केटिंग है। मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हो, आप मैक्सिमम जूम 20x तक कर सकते हो, और मैंने सब फोटोज़ ली है 20x पे। भाई गैलरी पे चलते हैं, आपको 20x की फोटोज़ दिखाता हूँ कि भाई कैसे काम करती है इसकी, ठीक है। तो आपको 20x की फोटोज़ में दिखाता हूँ कुछ गाइस। ये रात के टाइम मैंने 20x की फोटोज़ वगैरह खींची थी 20x प्रोफाइल पे, तो जो कि बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। यदि आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस काफ़ी दूर है। आप सामने देखो, ये नॉर्मल फोटो है, ये जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी अभी 20x पे जूम करके। अब यदि आप इसको जूम करके देखोगे रात में, ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइज करता है। यदि मैं 10x पे लूँगा तो 10x पे ऑप्टिमाइज करता है, थोड़ा जूम करोगे तो फोटो की क्वालिटी फट जाती है। बट भाई टेलीफोटो लेंस प्राइस रेंज के हिसाब से सही काम कर रहा है। मैंने इसको सैमसंग S23 से भी कंपेयर करके देखा था। नो डाउट S23 तो भाई किंग है, फ्लैगशिप किंग है, बट उसके कंपेरिजन में मैंने इसको भी देखा ना, तो भाई मैं बोलूँगा ये 15 है, मतलब आउट ऑफ 20 ये 15 मैं इसको दूंगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी S23 हो तो 20/20 हो जाता है टेलीफोटो लेंस के अंदर, प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई टेलीफोटो लेंस का सही काम करता है। प्राइमरी लेंस जो है इसका ना 50 मेगापिक्सल का, वो सही फोटोज़ निकाल के देता है। यदि आपको प्राइमरी लेंस से फोटोज़ खींचनी है तो बढ़िया है भाई। बट टेलीफोटो लेंस की आप बात करोगे तो टेलीफोटो लेंस में बोलूँगा ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप देखो जूम कर, यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, ये सामने देखो, मैंने जूम करके देखा पूरा। जो क्वालिटी है सही रहती है, OIS भी है, तो वो ध्यान रखना। जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वहाँ पे OIS है, तो भाई क्वालिटी ठीक रहती है। बट यदि आप फोटोज़ वगैरह खींचते हो और टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हो तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, तो भाई फोटोज़ बड़ी जिटरी सी आती है। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सही है, प्रोसेसिंग ठीक होती है, बट जो मैं बोलूँगा क्वालिटी है, डिटेल्स वगैरह वो थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। तो भाई आपको इतना क्रिस्प डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी कैमरे के अंदर, चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे थोड़ा बैक कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट के सिनेरियो सही रहते हैं तो फोटोज़ आपको दूर से सही लगेगी, लेकिन जैसे आप जूम करोगे आप देखोगे यहाँ पे स्मूदन हो जाती है, तो इतना आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का बढ़िया है। टेलीफोटो लेंस में से सेटिस्फाइड हूँ, अल्ट्रा वाइड कचरा है, तो अल्ट्रा वाइड में मज़ा नहीं है।
वीडियोस के अंदर शूट करना है तो प्राइमरी कैमरा से आप शूट कर पाओगे बढ़िया 4K 30 FPS में, तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड स्विच करने का सोचना मत। और अल्ट्रा वाइड से शूट करना है तो भाई वो 1080p 30 FPS पर ही होता है। और यदि आपको जूम करना है, यदि आपको टेलीफोटो लेंस से 4K 30 FPS में शूट करना है तो वो नहीं हो पाता है, तो ये ध्यान रखना। प्राइमरी लेंस इसका सही है, तो भाई 4K 30 FPS प्राइमरी लेंस यूज़ करना तो कर लेना। बाकी पोर्ट्रेट वाला जो शॉट्स वगैरह मैंने लिए थे तो पोर्ट्रेट वगैरह जो ब्लर वगैरह है वो सही है। बाकी डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू आपके लिए मैं लेके आ जाऊँगा, बट प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बोलूँगा कैमरा सही परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ओवरऑल अभी तक डिवाइस जो मैंने अभी तक टेस्ट किया है और जो मेरे को लग रहा है, इसकी जो 2 USP मेरे को देखने को मिली भाई, पहला तो इसका जो UI है वो बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले काफ़ी सही है प्राइस रेंज के हिसाब से, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, यहाँ पे बेजल्स थोड़े ज़्यादा है, कम कर सकते थे बट इन्होंने नहीं करा। बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की है, बढ़ा सकते थे बट वो नहीं बढ़ी, बट एटलीस्ट इन्होंने चार्जर दे दिया CMF के 33 वॉट का, और इन्होंने केस भी दे दिया जो कि आप पीछे लगा सकते हो मस्ती से, जो कि आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो भाई ये चीज़ बढ़िया है इस डिवाइस के अंदर। तो ओवरऑल डिवाइस अभी सही परफॉर्म कर रहा है, और एवरेज इसका स्कोर है, गेमिंग वगैरह के लिए डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जिनको एक फ़ोन चाहिए गर्म ना हो, सही परफॉर्मेंस निकाल के दे, हैंग ना हो, अंडर 20,000 बजट हो, सुपर एमोलेड हो, और भाई चाइनीज़ कंपनी ना हो। तो भाई उन यूज़र्स के लिए मेरे को अभी तक यूज़र जो डिवाइस अभी तक लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई नथिंग फ़ोन का जो CMF 2 Pro है ये आपको कैसा लग रहा है, और क्या टेस्टिंग हमको इस डिवाइस पे परफॉर्म करनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी डाउट्स रह गए हो तो भी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।